स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट पंडे में। आज हम लोग बात करेंगे वर्जिन गैलेक्टिक का हुआ क्या, जो आया इतना स्पीड से और गायब हो गया, हुआ क्या। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में नहीं समझ पता है तो ये समझिए कि एक सपना था जो रिचर्ड ब्रांसन ने देखा था। हिसाब ये था कि स्पेसशिप वन जब एक्चुअली अंतरिक्ष जा चुका था तो बात था कि टेक्नोलॉजी प्रूफ हो गई कि जब ये एक्चुअली कार्बन लाइन क्रॉस करके आ गया तो हो गया, हाँ भाई टेक्नोलॉजी है। तो बात था कि स्पेस फ्लाइट हो गया तो उसे एक मतलब समझिए एक रियलिटी बनाना चाहते थे कमर्शियल लोगों के लिए, यानी कि आप पैसा दीजिए जाइए। इससे पहले तक ये बात हो रहा है 2004 का। तो समझिए उस टाइम तो प्राइवेट स्पेस का बात ही नहीं था। तो हिसाब ये था कि बहुत पहले इन्होंने सपना देखा और इनके पास था कि मतलब इन्होंने ये प्लेन बना लिया, ये बना लिया, तो हिसाब था कि कुछ है, कुछ यहाँ किया जा सकता है। तो वही समझिए स्पेसशिप वन जो बना वो फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये भी 2004 में हुआ था। तो आप ये समझिए रिचर्ड ब्रांसन के पास काफ़ी पैसा था, चार्म भी काफ़ी अच्छा, यानी काफ़ी लोग विलिंगली उनके लिए काम करेंगे और उनका सपना लेके वो चल गए। और ये कंपनी में करीब-करीब 800 लोग एम्प्लॉयड हैं, तो यानी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अब बात करें स्टार्ट तो उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, लेकिन बहुत डिले हुआ और एक घातक एक्सीडेंट भी हो गया, यानी फेटल एक्सीडेंट, यानी एक पायलट की जान भी गई। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, डिले के ऊपर डिले होने के बावजूद भी 12 जुलाई 2021 को ये लोग फाइनली स्पेस में जा पाए, यानी कि ये फाइनली हुआ जिसके अंदर रिचर्ड ब्रांसन खुद थे। तो ये काफ़ी बड़ा बात था। और इसका दूसरा भी एक बड़ी बात था कि यही सपना कि कमर्शियल लोगों को ऑर्बिट पे ले जाना, ऑर्बिट नहीं मतलब कार्बन लाइन क्रॉस कराने का, वो काम जेफ बेजोस भी कर रहा है ब्लू ऑरिजिन के थ्रू, लेकिन ब्लू ऑरिजिन पीछे था, ये पहले चले गए। तो यही समझिए कि ये बहुत बड़ा सेक्टर को ही बूस्ट कर दिया, क्योंकि इससे पहले तक सब कह ज़रूर रहे थे, मतलब ब्लू ऑरिजिन भी कब का कह रहा था। ये खुद भी, ये तो 2012 में ही एक्चुअली पहुंचने वाले थे, उतना पहले इनकी कंपनी बनी थी कि सब लोग को लग रहा था शायद 2012-13 तक में कर लेंगे। 2021 हो गया। तो समझ लीजिए कि सपने तो सबने दिखाए, लेकिन ये जब हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि नहीं ये हो सकता है। थोड़ा देर से आया लेकिन आया ज़रूर। तो हिसाब ये है कि ये रियल हो गया और लैंडिंग भी बहुत सही सलामत हुआ, कोई खास दिक्कत नहीं आया, आराम से लोग गए, कैबिन भी बड़ा था, आराम से ज़ीरो जी का मज़ा भी लिया गया, उसके बाद लैंड भी कर गए, सब चीज़ बल्ले-बल्ले था। और दूसरी बात कि अगर आप कंपनी में कॉम्पिटिशन है तो कॉम्पिटिशन से पहले पहुँच जाना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद बात था कि जेफ बेज़ोस की कंपनी, जो कि ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप लेके चलते हैं, उसके बावजूद भी यही पहले गए। तो यूनिटी 22 मिशन का नाम रखा गया था। सब चीज़ बल्ले-बल्ले हुआ। लेकिन उसके बाद सब बल्ले-बल्ले फुस हो गया, क्योंकि सबसे पहला एक तो थोड़ा माइनर झटका आया कि एफएए। तो एफएए का हिसाब ये कहना था कि भैया जो आपका क्रूड फ्लाइट हुआ था, उसमें आपको एक डेज़िग्नेटेड कॉरिडोर दिया गया था। तो एफएए का यही सब काम-धाम है कि भैया कोई किसी दूसरे से ना भिड़े, तो उसी के लिए वो कॉरिडोर डिसाइड करते हैं कि इस कॉरिडोर के अंदर रहना है। तो बात था कि जब उन्होंने डेटा एनालिसिस किया रडार-वडार के मदद से, भैया आप फिसल गए थे, कॉरिडोर से आप बाहर निकल गए थे। तो हिसाब यही था कि गड़बड़ बात है। एफएए अगर आपको कह रहा है कॉरिडोर के अंदर रहना, तो आप कॉरिडोर से बाहर नहीं खिसक सकते। और प्लस उन्होंने तुरंत कम्युनिकेट भी नहीं किया कि हम लोग बाहर निकल गए। मतलब क्योंकि उनको वार्निंग अलर्ट करना होता है ना। आप कहोगे कि बहुत के बीच में बहुत किलोमीटर का गैप है, वो रखते हैं, लेकिन कभी भी आप उसको सेफ्टी ज़ोन में घुसना नहीं होता है आपको। सेफ्टी ज़ोन है कि जस्ट इन केस, जस्ट कुछ अगर बिगड़ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे घुसना नहीं होता है। तो एफएए ने इनके सारे फ्लीट को ग्राउंड कर दिया, यानी कि ये प्लेन आया सीधे रुक गया। अगर वो चाहते भी दोबारा लॉन्च करना नहीं कर सकते थे, एफएए ने रोक दिया था। और हिसाब ये था कि वर्जिन गैलेक्टिक का कहना ये था कि हाई एल्टीट्यूड विंड्स जो था, जब वो री एंट्री मार रहे थे, उस दरमियान मतलब ये इस तरह के फेज़ में थोड़ा-सा पुश हो गया था। लेकिन प्लेन पूरी तरह से सेफ था, ये बस मतलब एक होता है ना कि अरे हम इधर जा रहे हवा थोड़ा ठेल दिया, इस टाइप का सिचुएशन था। तो हिसाब वही था कि एफएए ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें ग्राउंड कर दिया, लेकिन रिटर्न टू फ्लाइट इश्यू कर दिया गया 1-2 महीने बाद, सितंबर में इन्होंने पा लिया था, जिसमें था कि एडिशनल स्टेप की देखिए है तो ये मतलब प्लेन ही, हवा से इफेक्ट पड़ता है और आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, आप इधर-उधर बहुत भटक सकते हैं। तो अगर ऐसा होने लग रहा है कि आपका फ्लाइट एनवेलप से बाहर जा रहा है, तो प्लीज़ एफएए को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। मतलब इन्होंने और ऑब्वियसली कंप्यूटर कंट्रोल एवियोनिक्स को भी इम्प्रूव किया, तो मतलब स्टेप्स लिया गया कि ऐसा नहीं कि बस बार-बार ऐसा होते रहे, स्टेप्स लिया गया। एफएए ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनका था कि भाई ठीक है, ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है, आपने बोला ये कॉरिडोर के अंदर एग्जैक्टली वहीं रहे, ज़रूरी नहीं है। वेदर का मूड हो गया, आपको पूरा खिसका सकता है, लेकिन आपको बताना होता है भाई, एफएए को तुरंत पता चले जिस टाइम आप खिसक रहे हो, ताकि वो अगल-बगल वाला सब चीज़ चेक कर सकें कि नहीं भैया अगल-बगल तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये एफएए वाला थोड़ा-सा माइनर झटका मारा, और जब ये हुआ तो उसके बाद फिर से इनका स्टॉक वैल्यू बढ़ने लगा।
अब बात है स्टॉक्स की। इस तरह की जितनी भी कंपनी तो स्टॉक्स इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो हिसाब ये समझिए कि स्टार्ट हुआ था जब इन्होंने सेल करना शुरू किया था, बोल रहे बहुत पुरानी कंपनी है। जब सेल करना शुरू किया था तो $10 पे सेल कर रहे थे और फिर ये $55 तक गया जो इनका सबसे हाईएस्ट था, और उसके बाद अभी ये $6 तक उतर चुकी है, यानी कि जितने पे इन्होंने बेचना शुरू किया था उससे कम पे उतर चुके हैं। तो ये थोड़ा गड़बड़ बात है। और फिर ये जनाब जी जो है ये जनाब जी मतलब बहुत बड़ा बुलिश इन्वेस्टर थे, मतलब इन्होंने बहुत बड़ा पैसा अराउंड $200 मिलियन के आसपास पैसा डाला था ब्लू ओरिजिन में। ये पूरा का पूरा पैसा एक शॉट में निकाल डाले। इनका कहना था कि हमको अपना पर्सनल ज़रूरत पड़ा किसी दूसरे चीज़ में, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक होता है ना कि इतना बड़ा चंक आप डाले, आप पूरा प्रमोट कर रहे हो, आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो और उसके बाद एकाएक आप धप से पैसा हटा लेते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है। और रहा बात की क्लेम इनका कब से किया गया कि हम 2012 में जाएंगे, चलो वो नहीं हुआ, लेकिन जब एक्चुअली होने लगा कि नहीं नहीं एक्चुअली जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि टिप गया, जैसे ही वो ऑर्बिटल सक्सेसफुल है इनका ऊपर जाने लगा, लेकिन उसके बाद एफएए का झटका लगा और फिर ये हुआ कि आपके बहुत बड़े इन्वेस्टर खिसक लिए, तो उससे थोड़ा-सा लोग डगमगा गए। और हिसाब से ये समझिए कि ये देखा-देखी बहुत और लोग का भी फेथ थोड़ा जो कमज़ोर होने लगा और हिसाब ये बना डिले पे डिले ये करते जा रहे हैं। जबकि सोचिए इनका पहला फ्लाइट 1 साल पहले हो चुका है और उसके बाद अभी आ रहा है कि दूसरा फ्लाइट को ये 2023 में कर सकते हैं, वो भी अराउंड मतलब सेकंड क्वार्टर, मतलब कि अराउंड मार्च के आसपास में। तो हिसाब वही समझिए, और भी मतलब 1 साल पहले से आपने लॉन्च किया हो, ऑलमोस्ट आपको 2 साल का गैप लग रहा है दूसरा फ्लाइट करने में। तो हिसाब यही है कि जितने लोग इसकी खुदाई कर रहे हैं, हिसाब ये था कि ये ढप्पा ज़रूर मार दिए जेफ बेज़ोस से पहले, लेकिन जेफ बेज़ोस का प्लानिंग बहुत अच्छा था, बहुत स्टेबल था कि हम करेंगे तो करने लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने एक ठो कर दिया, हाँ भैया रुक जाओ 2 साल के लिए, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी चलाने में बहुत पैसा जल रहा है और आपका जो स्टॉक से पैसा आ रहा था वो भी आपका आना बंद हो गया, आप तो नेगेटिव में जा रहे हो और प्लस आपके बड़े इन्वेस्टर खींच लिए हैं, प्लस जितने लोगों ने टिकट खरीदा वो सब बोर हो गए हैं। आपने कब का टिकट बेचा है भाई? 2012 के आसपास में आपने बेचना शुरू कर दिया था, आप अभी कह रहे हो कि 2023 में होगा। बीच में थोड़ा-सा लोगों को हाइप आया, वो लेकिन वो हाइप भी अब खत्म हो गया। अब ब्लू ओरिजिन तो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो हिसाब वही रहा कि इनका वैल्यू जो है थोड़ा-सा डामाडोल सिचुएशन में पहुँच गया फाइनेंशियली, कि ठीक है आपके पास सब चीज़ है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या है? तो बात करते हैं भविष्य में क्या होगा, तो हिसाब ये समझिए कि ब्लू ओरिजिन जो है जिस स्पीड से काम कर रहा है ये बहुत स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि ये छठा फ्लाइट कर चुके हैं। और अगर आप सुने भी नहीं इसके बारे में तो यही बात है, यही चाहता था ब्लू ओरिजिन की, मतलब हम इतना नॉर्मल कर दें कोई उसको भाव भी नहीं दे। ये मतलब न्यू शेपर्ड 22 मिशन जो किया गया था, ये क्रू लोग गए थे, काम खत्म, किसी को कोई न्यूज़ ही नहीं देना था कि बस हाँ थे, ये उनका काम चलने लगा, ये उनका बिजनेस है, ये साइड में चलता है। जैसे होता है ना कि आप कभी ध्यान नहीं देते ना कि क्रूज शिप में कौन गया, लेकिन जो पहला पहला क्रूज शिप होता था बहुत बड़ा न्यूज़ बनता था, फिर हो गया नॉर्मल चीज़ हो गया, हाँ आप अमीर हो जाओ क्रूज में। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि अमीर हो जाओ। तो हिसाब वही समझिए कि इसके कंपेयर में अगर आप ब्लू ओरिजिन पहले जाके ढप्पा ज़रूर मार दिया, लेकिन तुरंत सबको समझ में आया कि पहली बात उनका प्लेन बहुत पुराना है। अब बोलेंगे प्लेन पुराना कैसे, एक ही तो लॉन्च हुआ। ये इसका पहली बार ट्रायल बहुत किया गया था और जो उनका मदरशिप है उसकी बैंड बच चुकी है, वो लिटरली रिफर्बिश में जा रहा है। बोलेंगे तो इतनी बार ट्राई नहीं, 15 साल से चल रहा है वो। तो इसीलिए समझिए जो इतना डिले कर रहे थे, तो प्लेन का भी तो एक लाइफ स्पैन होता है, एक लिमिट होती है। वो भी बोल रहा है भाई क्या कर रहे हो, मैं अस्थि पंजर हो गया है। और फिर जो उनका शिप था इसका डिज़ाइन को फिर से रीड कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल सेम रहेगा लेकिन हर चीज़ ऐसा इंप्रूव किया जा रहा है ताकि ये फटाफट कर सकें। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आउटसोर्स किए हैं कि मतलब 2 नए मदरशिप बनाए जाए ताकि ये एक्चुअली जल्दी-जल्दी लॉन्च कर सकें, क्योंकि अगर इनका लॉन्च केडेंस बहुत हाई नहीं होता है, तो ये प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएँगे। जितना इनका रनिंग कॉस्ट है उससे ज़्यादा निकाल, और टिकट बहुत बढ़ाएँगे तो लोग बोलेंगे भैया हम ब्लू ओरिजिन में ही चले जाते हैं। ब्लू ओरिजिन का टिकट बहुत महँगा है, मतलब 4 से 10 गुना ज़्यादा महँगा ब्लू ओरिजिन का टिकट है, लेकिन ब्लू ओरिजिन चल रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नॉर्मली हो रहा है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आराम से छठा मिशन हो चुका है और ये मतलब 4 अगस्त 2022 को हुआ है, तो समझिए कुछ ही दिन पहले की बात है। तो हिसाब वही समझिए कि इनका फाइनेंशियल हालत अच्छा नहीं है और इनको किसी भी हालत में प्रॉफिट बनाने के लिए कि कंपनी डूब ना जाए, इनको हाई केडेंस अचीव करना है पैसा खत्म होने से पहले, क्योंकि एक पॉइंट तक लोग सपोर्ट करते हैं, डेट लेते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है, जो भी लोग लंबे समय से गेम में टिके हुए हैं स्टॉक्स के, उनको पता है कि भैया हर चीज़ अप डाउन होता है, लेकिन लंबे समय में आपको देखना, जैसे आप जूम इन करेंगे स्टॉक्स ऐसे खूब अप डाउन हो देगा, जूम आउट करेंगे देखें सब ऊपर ही जा रहा है। इसलिए कहते हैं ना, मतलब स्टॉक्स में पैसा रख के भूल भी जाओ तो वो भी आप ही का प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आप बर्बाद हो जाइएगा, लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होगा। तो हिसाब वही है कि उसका भी लिमिट होता है। सर जी आप बहुत पहले सपना दिखाए थे, आपने एक लॉन्च कर दिया ताकि लोगों को दोबारा से एनर्जी आ जाए, वो भी फेड हो गया, भूल गए, अब लोगों को याद भी नहीं कि यूनिट 22 किस तारीख को हुआ था। और मतलब समझ रहे, एकदम पब्लिक के कॉन्शियस में फेड कर गया। और फिर जेफ बेज़ोस गया और फिर देखते देखते उसके पीछे 3-4 और गए, फिर स्पेसएक्स तो पूरा का पूरा मिशन कर रहा है, तो आप मतलब एकदम हट गए। तो अब बात हो रहा है कि जो लोग इतना पैसा दे सकते हैं कि आपको इसमें जाएँ, चांसेस है कि वो थोड़ा-सा अगर मेहनत करें तो यहाँ ब्लू ओरिजिन तक जा सकते हैं, और तब वो ब्लू ओरिजिन ही क्यों नहीं चले जाएँ। तो हिसाब वही है कि इनके पास टाइम जो है घट रहा है।
चांसेस है, बिज़नेस क केस अच्छा है, लेकिन टाइम जो है घट रहा है। इनको इस समय का इन पे अभी क्रंच है। लेकिन ये असंभव नहीं है। क्या ये कंपनी को बचाया जा सकता है? क्या ये कंपनी कल को पैसा छाप सकती है? आराम से कर सकती है। अगर आप रिस्क लेने वाले हैं, अभी स्टॉक खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में निपट जाएगा। 4-5 स्टॉक खरीद के रख दिए जस्ट इन केस। अरे क्या पता गलती से ही लोग मान लीजिए सुधर जाते हैं और एक्चुअली फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इनका टारगेट है कि अगर ये साल में 24 लॉन्च कर पाए, तो ये दबा के पैसा छापेंगे। तब अराउंड 1 बिलियन का इनका रेवेन्यू होने लगेगा, तब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी उससे बहुत दूर है। अभी तो बोला ना, एक ठो किए हैं 1-2 साल पहले, तो हिसाब वही एक ही, वैसे काम नहीं चलेगा। इनको साइकिल बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो नए प्लेन्स के ऑर्डर दे दिए गए हैं, नया शिप पे भी काम चल रहा है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। मुश्किल लेकिन ज़रूर होने वाला है, क्योंकि ब्लू ओरिजिन आराम से अब वो चलने लगा है। जेफ बेज़ोस का था कि हम धीरे-धीरे ज़रूर चल रहे हैं, लेकिन जब पहुँचेंगे तो पहुँच जाएँगे। तो ये पहुँचने लगे हैं कि हाँ भई, हम पहुँच गए सर, हमारा लॉन्च हो रहा है, रेगुलर चीज़ है। मिशन लॉन्च कर रहे हैं वो, उनका हो गया, गाड़ी खुल गई है। आप पीछे ही रह गए, आप बस ढप्पा मार के एक बार आगे चले गए। होता है ना मैराथन में, एक बार कोई बहुत जोर लगा के आगे चला गया दूसरा मैराथन रनर से, लेकिन भैया सर जी लंबा रेस है, टिकना है आपको रेस में, आप टिक नहीं पा रहे हैं। तो वही देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। रिस्क लेना है तो ज़रूर ले लीजिए, खरीद ज़रूर लीजिए, बहुत सस्ते में स्टॉक मिल रहा है। क्या पता कल को सक्सेसफुल हो गया तो बोलिएगा अरे हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ मेरा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ब्लू ओरिजिन के साथ हुआ क्या। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।